ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 24। देवताओं का पूजन करने वालों का पूजन अविधिपूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर भगवान कहते हैं। भगवान उवाच अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। अर्थात भगवान बोले, क्योंकि संपूर्ण भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। इस श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। अतः परमात्मा की तरफ चलने में 2 बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि जल्दी उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक माँ के बिना रह नहीं सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है, तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान है। इसी से उसका पतन हो जाता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही है, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उनका पतन नहीं होता। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यवहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं हूँ। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है, वह सबका सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें, कभी अपने स्वरूप से चेतना हो और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं ही हूँ,
ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक पदार्थ व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया और प्राणियों के शरीर मन बुद्धि इंद्रिया आदि का मालिक भी मैं हूँ। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं हूँ, मैं ही हूँ। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।